ज़ुहैब, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनका इतना कमाल काम और कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्री में कि वो खुद से एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर आगे के जो एक्टर्स हैं वो कोई जब सीन कर रहे होते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं कि यार ये वो ऐसे कैरेक्टर कैसे करती या करते। बिल्कुल। और ऐसे माशाल्लाह हमारे जो कुछ एक्टर्स हैं उनमें से एक बहुत बड़ा नाम आज ऑन आवर शो बिल्कुल हमारे साथ हैं। और थिएटर में किस तरीके, आपने सही कहा, जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं उनको देख के एक्टिंग सीख रहे हैं, और न सिर्फ थिएटर बल्कि कमर्शियल मीडिया में भी जिस तरह अपना नाम कमाया। तो हमारे साथ हैं सानिया सईद, बहुत वेलकम करेंगे सानिया को राइज एंड शाइन पे। गुड मॉर्निंग सानिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। पहले बताओ, बच्चों का कुछ सेटल कर दिया, खाना पीना खेल कूद हो गई, एक्सरसाइज उनकी? वो चल रहा है सब। अब पीछे से आवाजें आएंगी, खटर पटर, बेल बज रही है अभी भी। मैं देख रहा था सोशल मीडिया, तो उसमें लिखा था एक चैनल पे, आप सानिया सईद के 9 बच्चे हैं। सानिया सईद का बड़ा इंकशाफ। ये जो भी ये वाली जो थंबनेल्स क्रिएट करते हैं ना, भाई कमाल, मतलब कि क्या सोच है, वाह। सानिया थोड़ा बता दें किन बच्चों की बात हो रही है। बच्चों की इनकी उम्रें, इनके नाम, इनके थोड़ा सा इनके बारे में बताएं ना जरा बच्चों के, बल्कि दिखाई दें। यार अब तो 9 है, और सबसे बड़ी है सांची सईद, उसके बाद है सखा सईद, फिर है सुहानी सईद, फिर सुकून सईद, और फिर है सुबुक सईद, फिर जनाब सुनैना सईद हैं, उसके बाद है सिजाकू सईद, और फिर है शुभ सईद, और अब है सालांगे सईद। यार ये कितने ये नाम याद कैसे बात है, ये नाम, और आपको याद है बाय नेम आप बुलाती है? कोई छोटा नाम नहीं? जी जी, पूरे नाम लेती है। जब गुस्सा आता है तो मैं कहती हूँ सांची सईद, आपका खाना रखा होता है। क्या सईद पीछे हट जाओ। हाँ बिल्कुल। हालांकि सांची आजकल बहुत बीमार है, 9 years old। प्लीज उनके लिए भी दुआ कीजिए कि वो ठीक रहे, सेहतमंद रहे। बहुत लंबा साथ है उनका मेरा, कोविड पूरा उन्होंने मेरे साथ गुजारा, तो बहुत मेरे बच्चे जो है ना वो, मैं तो कह रहा हूँ आपको ये भी अपॉर्चुनिटी, जिन एक्टर से थोड़ी सी लड़ाई नाराजगी हो जाए उनके नाम रख दें। बिल्कुल भी नहीं, उलझ है, बल्कि उलझ है। पता है, ये मेरे अब्बू कहा करते थे कि ये जो तुम नाम रख देती हो, वो मैंने कभी रख दिया किसी ऐसे बंदे का नाम जो नापसंदीदा था, तो कहने लगे कि यार ये जो तुमने नाम रख दिया बच्चों इनका, अब ये हमें तो इनसे प्यार है, तो अब हम इनका नाम भी कैसे लेंगे? नहीं, बदल दो, बदलवा दिया। अच्छा, और देखिए कि कोई किसी की खास आदत भी बच्चे की इनके बताएं कि कितना समझते हैं आपको और आपके मूड्स को सेंस कर लेते हैं, या आप डाउन हो तो किस तरह आके हमारे जो बच्चों की बात हो रही है, बच्चे जिनके पास पेट्स हैं, अनकंडीशनल लव है, फील करते हैं इंसानों से ज्यादा, जानवर आपका एहसास कभी कर जाते हैं और फील कर लेते हैं। हाँ नाज़िया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप बहुत सारे लोग समझते हैं कि तो यू नो एज इफ दे आर लोअर देन ह्यूमन, मे बी इन सम वेज दे आर, लेकिन जो इनके सेंसेस, कुछ सेंसेस इनके हमसे ज्यादा तेज खुदा ने इनको दिए हैं, तो ये आपके मूड शिफ्ट से पहले सेंस कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल लेवल पे भी जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो भी ये सेंस कर सकते हैं। दे कैन स्मेल देम। बहुत सारे कुत्ते ऐसे हैं दैट कैन स्मेल कैंसर सेल्स। A lot of hospitals now employ animals that are called comfort doctors. वो हेल्प करते हैं पेशेंट्स को स्टेबलाइज करने में, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। इंसानों जो हीलिंग टच की हम बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, इंसानों की मौजूदगी के बावजूद तो खुदा ने इनको ये एक बहुत यूनिक सलाहियत दी होती है, और चूंकि इन्होंने खुद अपने आप को डोमेस्टिकेट किया है ना, बिल्लियों ने अनलाइक अदर एनिमल्स उनको हमने डोमेस्टिकेट किया, लेकिन बिल्लियां खुद आ गई थी हमारे पास। जब हम खेमों में रहते थे और हम कम्युनिटी में रहते थे, तो जो भी सरप्लस खाना होता था तो कुत्ते और बिल्लियां ये खुद आ गए थे हमारे पास, तो उसके खाने की वजह से, सप्लाई की वजह से। कभी कोई ऐसा वाकया याद है सानिया जी आपको कि आपकी जान बच गई हो, किसी ने पहले ही सेंस कर लिया हो,
तो कोई अनयूजुअल सा वाकया? ऐसे बहुत वाकयात हैं जरा पर, अब तो सब इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। ऐसे बहुत वाकयात हैं लोगों के साथ हुए। मेरे साथ एग्जैक्टली ये नहीं हुआ कि किसी ने सेंस कर लिया हो कि कोई बीमार है या नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि आप उदास हैं और लेकिन सेंस से वो सडनली खुद खेल रहे होते हैं, मगर अगर वो सेंस कर लेना कि आप डाउन हैं तो एकदम काम हो जाते हैं। बिल्कुल, या ये कि बाहर कोई आया है, बेल बजने से पहले इनको पता चल जाता है कि जी खाना लेके राइडर आ गया है। एब्सोल्युटली। और मेरे आने से पहले सब टेरेस में खड़े होते हैं। जब मैं एंटर होती हूँ, यू हैव टू मेक अ राइट टर्न, तो मेरा घर नजर आता है। तो जब मैं राइट टर्न लेती हूँ, सब बालकनी में खड़े होते हैं। पहले से कैसे पता चलता है कि वो मैं आ रही हूँ? सानिया, थोड़ा सा हम बिल्कुल डायरेक्ट इसमें कूदेंगे अपने डिस्कशन में। बताएं दर्रा निजात पे जो डिस्कशन चल रही है, जिसपे दो टीम्स बन गई हैं फेवर में और नॉट स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ के प्री मैरिटल इंटीमेसी, क्यों दिखाया ड्रामे में? हालांकि बड़े तरीके से दिखाया है और मैसेज जो जिस तरह भी है वो आगे अनफोल्ड होगा, क्या बात है, लेकिन आप उस पे क्या कहेंगी? हाँ नादिया, मेरे ख्याल है कि हम जरा हर मामले में ना अब ओवर सेंसिटिव हो गए हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं बगैर सोचे हुए कि एक तो ये कि क्यों ये टेलीविजन पे ऐसी चीज दिखाई जाएगी अनलेस उसका कोई मकसद है कहानी में, और ये कि कहानी बेस ही इन मौजूद पे है कि आप इंटीमेसी को क्या समझते हैं, आप रिलेशनशिप को क्या समझते हैं, इंसान कैसे मुख्तलिफ तरीकों से रिलेशनशिप को बरतते हैं, बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। उसका क्राइटेरिया हर इंसान का मुख्तलिफ है। और चूंकि मेरा एक की राइटिंग सब मॉरल ग्राउंड, मॉरल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होती हैं, या जो उनका रिलीजियस बिलीफ है उस पर बेस्ड होती हैं। तो लेकिन सानिया, ऐसी बातों को, ऐसी चीज को, सब्जेक्ट को ड्रामे में दिखाना, डिस्कस करना, इससे क्या माशरा खराब होता है या ये वार्निंग बन के बेहतरी हो सकती है, बच्चे केयरफुल हो जाएंगे? यार मसला ये है कि आप एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ इतनी ज्यादा मॉरल हमारी डी एस्केलेशन हुई है कि अगर आप इन मौजूदात पे बात नहीं करेंगे, दिक्कत हुई ही इसलिए है क्योंकि आप इनको डिस्कस नहीं करते। ये जो सवालात जहन में उभरते हैं, इनके जवाबात ढूंढने की कोई जगह ही नहीं है किसी के पास। तो जब तक ये बातें हम करेंगे नहीं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ तरीकों से, हम इनके ऊपर डिस्कशन कैसे करेंगे, कैसे बात करें कि ये सही है या गलत है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कोई सिर्फ कह देना कि नहीं होनी चाहिए इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। यही होता है कि हम अपने बच्चों को कहते रहते हैं ये नहीं करो, ये मत करो, ऐसे मत करो। तो और कोई रीजनिंग नहीं होती, क्यों नहीं करो ये नहीं बात करते हम। तो सबका अलग अलग उस पर स्टैंड पॉइंट हो सकता है। उमेरा का उस पर स्टैंड पॉइंट रिलीजियस है, तो वो उसी के बारे में लिखती हैं और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हैं, और ये ड्रामा उसी के बारे में है, तो ये दिखाए बगैर कैसे इसके बारे में? यानी ये इंपॉर्टेंट है कि उसको वैलिडेट किया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को, या उसको किसी ना किसी तरीके से बड़े खूबसूरती से कंडेम किया जा रहा है। लेकिन सानिया जी, ये तनकीद की वजह है, मैं थोड़ा सा तनकीद की वजह है, नेटफ्लिक्स पर आप देखें LGBTQ की सपोर्ट में बड़े ड्रामे, बड़ी सीरीज बनती है, ठीक है, और वो नजर आ रहा था उसमें बिटवीन द लाइंस बहुत क्राफ्ट दिखा के उसको कहीं ना कहीं रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही होती है। तो इसलिए ये कुछ जो तबका है वो ये सोचता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स दिखा के आप जरा नॉर्मलाइज करें लोगों को, मुतारिफ करा के कि ये भी होता है, ये भी नॉर्मल है, कोई मसला नहीं, ये भी चलता है, इसलिए ये तनकीद की जा रही है। वो पूरी कहानी देखे बगैर ये कैसे कह सकते हो? कोई भी पूरी कहानी, एक तो हम जो एक एपिसोड देख के ही जो ये हमें अब उजलत हो गई है ना रिएक्शन की, कि हम अभी फौरन रिएक्ट कर दें इस बात पे, फौरन वी मस्ट बी हर्ड। ये अगर जिंदगी में भी यही रवैया है हमारा, तो ये बहुत खतरनाक रवैया है। क्योंकि अगर आप किसी की पूरी बात सुने बगैर रिएक्ट करते हैं, और ये आपको सड़कों पे भी नजर आता है, ये आपको हर तरह के मामलात में नजर आता है कि आप दूसरी तरफ की बात सुने बगैर बंदा जला देते हैं, आप दूसरी तरफ की बात सुने बगैर इल्जामात लगा देते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रायल शुरू हो जाता है। अरे अभी 2 किस्सें आई हैं भाई,
आगे बढ़ने तो दो कहानी को, जल्दी क्या है। दूसरी बात ये कि ये समझना कि हर बात जो टेलीविजन पे दिखाई जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे या जो और मीडियम से, वो हर चीज मासले पे उसी तरह असरअंदाज होगी, तो फिर आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया है? फिर आपकी मॉरल वैल्यूज क्या? ऐसे तो बहुत इन्फ्लुएंसेस आते रहेंगे हमेशा से। दैट इज द चैलेंज, राइट? जी, चैलेंज तो यही है कि इस सब के बीच में आपकी मॉरल स्टैंडिंग, आपकी मॉरल वैल्यूज क्या है? नहीं बिल्कुल सानिया, आपने सही बताया। मुझे अपने दो आपके कैरेक्टर्स, एक दादी, आपकी इज्जत, और दादी भी बड़ी खतरनाक, मुझे सही बात है गुस्सा भी आता है उस पर बहुत। फिर एक इतनी प्यारी, इतनी कहते हैं ना वो ठंडी हवा का झोंका है वो जो माँ है अबू बकर की, और कितना प्यारा बेटा, और साथ चल रहे हैं दोनों ड्रामे, दोनों मेहरा अहमद के साथ साथ चल रहे हैं। मतलब कितना अजीब सा कोइंसिडेंस है, प्यारा कोइंसिडेंस है। बट टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर्स। और आपने दोनों साइन किए ऐसे, दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों कैरेक्टर। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन इसको कुछ सम अप करके अपने दोनों कैरेक्टर्स का बताएं। नाजिया, दोनों ही बहुत इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स थे और दोनों अप्रोचेस इतनी डिफरेंट हैं डायरेक्टर्स की कहानी सुनाने की। तो दोनों, क्योंकि वो बिल्कुल एक घरेलू, बहुत ही क्लोज, एक समझो इंटरनल सी कहानी है, लेकिन दर निजात एक वाइडर स्टोरी है, एक वाइडर कैनवस की कहानी है। तो वो दोनों का बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। कास्ट दोनों की आपने देखी थी, कमाल परफॉर्मेंस थे। और मेरा जो है ना मसला, मुझे काम करने में मजा आना चाहिए। मुझे बहुत लत है इस बात की कि सेट पे अच्छा माहौल होना चाहिए, डायरेक्टर को मजा आ रहा हो, वो अपनी कहानी बेहतरीन तरीके से सुना पा रहा हो, हम उसमें साथ उसका दे पा रहे हो। तो मुझे तो इसी का बहुत नशा है। तो अगर ऐसा माहौल ना मिले सानिया, फिर कभी फंस जाए अगर, फिर क्या करें? अगर एक ऑपोजिट माहौल मिल जाए, साइन कर लिया ड्रामा, फिर? मेरे साथ कभी हुआ नहीं ऐसा, इत्तेफाक है कि नहीं हुआ कभी मेरे साथ ऐसा। लेकिन अगर हो ही जाए तो बस, जब आप उसमें फंस गए तो एज प्रोफेशनल हमारा काम ये कि अपना बेस्ट करके, अपने आप अपना डेकोरम मेंटेन करते हुए अपना बेस्ट करके आप निकल जाएं उसमें से। अच्छा, ज्यादा फेवरेट कौन सा है सानिया? दादी का कैरेक्टर मजा आया करने में या अम्मा अबू बकर की? यार अब ये कैसे देखो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मजा आया? ज्यादा कैरेक्टर चैलेंजिंग, चलो ज्यादा मुश्किल चैलेंजिंग, दादी या माँ? दादी। एक तो सिर्फ टेक्निकली, क्योंकि वो पूरा, एक तो शी इज लाइक वो इतनी जैसे हमारे यहाँ होती है ना इस एज ग्रुप की खवातीन जिनका अब कंट्रोल जिंदगी पे उस तरह नहीं होता, मामलात पे नहीं होता, दे आर कंफ्यूज्ड आल्सो। उनको अंदर से पता होता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, बट देयर इज नथिंग दे कैन डू अबाउट इट। वो डिपेंडेंट होती हैं अपने बच्चों पे। वो जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, बड़ा स्टाइफलिंग था, उससे बड़ा सफोकेशन हो रही थी मुझे। बहुत खुद भी गुस्सा आता है ना आपको कैरेक्टर से, क्या क्या बेवकूफ, इस उम्र में भी ये क्या बेवकूफी कर रही है। और अक्सर मैं उसके बाद, शॉट के बाद कहती थी यार ये क्या बेवकूफ है ना, कितनी। अच्छा, एक कमेंट में बड़ा मजे का पढ़ी थी सानिया, आपके लिए कमेंट था कि भाई ड्रामे में जामिन कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, गुनाह एक के बाद एक हो रहा है। किसी ने कमेंट में लिखा, पहले अम्मा से तो चेक करो ये कौन सा गुनाह करके आई है। हाँ, ये भी है कि जो खुशबख्त का भी जो कैरेक्टर है उसमें ऑफ कोर्स अब तो सबको पता चल ही गया कि देयर इज समथिंग इन द पास्ट। बट ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हाउ क्विक आर वी टू जज पीपल just because she's showing some guilt, you think it has to be a sin. हाँ, there is something fishy out there. सही बात है। Mistake and sin. अच्छा सर, मुझे बताएं, मुझे एक सवाल जान, आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कौन, मतलब मुझे बताएं, सानिया सईद को कोई बताएगा जाके कि आप ऐसे कर लें? हमें तो ये लगता है कि डायरेक्टर आपको कहता होगा मैम ये बस सीन है और बस आप बेहतर जानती हैं, या वाकई आप डायरेक्टर एक्टर हैं, डायरेक्टर आपको कहता है कि इस तरह करना और आप मान लेती हैं? ऑफ कोर्स, ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टर आपसे क्या ऐसे करें और आप ना माने? ये कैसे हो सकता है? ये जरूर है कि ये डायरेक्टर टू डायरेक्टर डिपेंड करता है कि वो कितना टीम वर्क का आदी है। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत डिक्टेटोरियल होते हैं, लाइक लिटरली डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं ऐसे करना है,
वो एक स्टाइल था, पुराना स्टाइल है वो। लेकिन जो हमारे ये वाले नए वाले डायरेक्टर्स हैं, तो जस्ट एक तो यार कमाल के हमारे डायरेक्टर्स हैं, क्या कमाल के हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, और क्या कमाल के हमारे एक्टर्स हैं। अगर आप हमारी टेक्निकल टीम देखें, जिस तरह से वो 4 अलग अलग शोबों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, विद इन नो टाइम, नो पेपर वर्क, नो नथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम टेलीविजन पे ऑन स्क्रीन देखते हैं वो स्पॉन्टेनियसली हुई हुई होती हैं। आपके DOPs ऑफ लुक एट द काइंड ऑफ पिक्चर्स दैट वी आर बीइंग एबल टू नाउ क्रिएट, बहुत ही मिनिमल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। हमारे पास कोई दुनिया के बेस्ट कैमरा, लेकिन इसमें अफसोस नहीं होता सानिया जी आपको कि ये हमारी भी शो पर बड़ी बात हुई और उनको उनका बजट, उनका खाने का बजट 50 रुपए इवन बात हुई, 100 रुपए बात हुई, फिर एडीज के साथ जो रवैया, ये कभी आपने चेंज करने की कोशिश की या आपने खुद देखा, ऑब्जर्व किया कि क्यों हो रहा है ऐसा उनके साथ जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी जबरदस्त चीज? हाँ यार, ये एक बड़ा अहम सवाल है। सिर्फ मैं डायरेक्टर्स के बारे में एक बात कहकर मैं इस पे आती हूँ कि एक तो हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे स्क्रिप्ट अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। हमारे डायरेक्टर्स उनको फिर भी बेहतर अच्छा बना लेते हैं विदाउट मच सपोर्ट। जैसे आर्ट डिपार्टमेंट ही नहीं होता हमारे यहाँ कोई। कॉस्ट्यूम्स के लिए एक बंदा हमने रखा हुआ होता है जो कॉस्ट्यूम्स बना के हमें दे देता है, लेकिन उसको कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं आता। तो हमारा जो ये सारा कुछ होता है ना, ये बहुत एडहॉक होता है, और यही प्रॉब्लम है जो बात आप कर रहे हैं उसमें। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सानिया जो ज़ुएब कहना चाह रहे हैं कि अंडरपेड हैं लोग। आज भी आर्टिस्ट को जितना चैनल पैसे बना रहा है उतना पेमेंट नहीं आर्टिस्ट को की जा रही, और इवन टेक्निकल स्टाफ इज अंडरपेड। बिल्कुल बिल्कुल। और चैनल्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इतने सालों में वरना बन गया होता ना, कोई स्ट्रक्चर बन गया होता, कोई तरीका होता जिसमें सब लोगों को फायदा हो रहा होता। तो अभी भी हमारा बहुत ही एक हेजेमोनिक सा है एटीट्यूड के सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, उसको शेयर नहीं करना चाहते और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते, जिसमें आपको जाहिर है लोगों को राइट्स भी देने पड़ेंगे, आपको लेबर लॉज के हिसाब से काम करना पड़ेगा, विच द प्रोड्यूसर्स डोंट वांट, यू नो। तो ये एक बहुत मेजर इशू है इस इंडस्ट्री के साथ, जिसकी वजह से आप अभी भी इसको लीगली इंडस्ट्री नहीं कह सकते, नॉट एन इंडस्ट्री। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सब ही अंडरपेड हैं। टेक्निकल पता ना हमारी एसोसिएशन में नहीं बन सकी कोई सही सानिया, कि कोई एसोसिएशन होती, अपने राइट्स के लिए हम बात करते, कोई प्रेशर होता, कॉन्ट्रैक्ट्स हों, पेमेंट्स हों, हाँ, ड्यूज हों। बहुत दफा की कोशिश हो चुकी है, एक्ट भी अब बना है, और पहले से जो पहली 2-3 कोशिशें हैं उनसे बेहतर काम कर रहा है। ये थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी नादिया, लेकिन ये भी एक रिफ्लेक्शन है ना कि ओवरऑल सोसाइटी किस तरह बिहेव करती है। हमें ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी बात और अपना मुद्दा रखना नहीं आता। ये भी पॉलिटिकल इशू है कि हमारी एक तरीके से काम होना चाहिए, हमारी लीगल राइट्स होने चाहिए, ये पॉलिटिकल बात है ना। हमें वो बिहेव ही नहीं करना आता उस तरह, हमें अपनी मांगे ही रखनी नहीं आती, हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इकट्ठे काम करने में है। हम सोचते हैं यार मेरा तो 10 साल का करियर है, पता नहीं 15 साल का है, मैं नहीं करूंगा, यार ये कर लेगा, और वो भी कर लेगा। अगर मैं एक टेक्नीशियन निकालूंगी दूसरा कर लेगा, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, वो कर लेगा, मगर इससे किसी का भी, उसका अपना भी फायदा नहीं हो रहा और किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। इसीलिए वो एक्सप्लॉयटेशन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सानी जी, अवार्ड मिला, क्या फीलिंग थी? और वेल डिजर्व्ड मैं कहूँगा। बहुत कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें लगता है कि यार ये क्यों मिल गया, लेकिन आपको मिला, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू ब्लेस। और ये बताएं कि माहिरा और ये फहद मुस्तफा को क्यों नहीं मिल रहा? क्या कमी? मैंने कहा ये आज वो न्यूज़ भी थी जिसमें हमने डिस्कशन भी की कि जी इनका जब नाम जाता है हमें तो बहुत डिजर्विंग लगते हैं, क्यों नहीं फहद मुस्तफा और माहिरा खान का नाम अवार्ड के लिए 2 दफा गया विफाक के पास और विफाक ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों, क्या कमी रहेगी, क्या क्यों है ना यार? कोई अवार्ड किसी को क्यों मिलता है और क्यों नहीं मिलता है आज तो पता चला है आपको।
मुझे वो तभी मिला, मैं क्या बोलूं। सही है। आप कहती कि मुझसे ये 1-2 महीने पहले बात करते हैं मुझसे। नहीं, आई एम श्योर मोस्टली इट्स अ पॉलिटिकल इशू एंड आई रियली डोंट नो, इट्स रियली सरप्राइजिंग। अगर नाम गए थे और नहीं हुआ, इट्स रियली सरप्राइजिंग। चले अपने अवार्ड के बारे में बताएं ना, आपको जो अवार्ड मिला क्या फीलिंग्स थी? क्या फीलिंग थी? थोड़ा टाइम लगा सिंक इन होने में, क्योंकि वो कान को नहीं, वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर बहुत दोस्तों ने और सबने इतना मेरा ख्याल अभी फिर मिल रहा है ना इनको, अभी नेक्स्ट ईयर है ना, मार्च में फिर नाम अनाउंस हुआ है सानिया जी का, सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल, एक ही बार हुआ है, वो अभी अनाउंस हुआ है। अभी अनाउंस हुआ है, अभी मिलना है। अभी अनाउंस हुआ है, अभी मिलना है। माशाल्लाह मिल जाए, वो जॉर्नलिस्ट हो गई। जबरदस्त ट्रीट पार्टी चाहिए भाई। बिल्कुल जाने है। और आप और मैं देखने जा रहे हैं हॉरर मूवी, याद है? बिल्कुल याद है। हम इंसीडियस देखने जा रहे हैं, क्योंकि शोबिज में आपको पता है सब डरते हैं। अतीका जी डरती हैं, बुशरा जी डरती हैं, सब हॉरर मूवी से डरते हैं, रीना डरती हैं। तो मैं और सानिया से ही जा रहे हैं। चलो सही। मैं कहती हूँ जिंदगी में जितना कुछ हो रहा है हमारे साथ बाहर सड़कों पे निकल के, अब हॉरर मूवी से तो क्या ही डरना है। चलो 2 निडर खवातीन जाएंगी, देखते हैं डर के आती हैं या डर के आती है। मुझे बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लव यू सानिया। चले जी, तो ये शो हमारा सानिया सईद, जहाँ जबरदस्त हमारी बात हुई इनसे।